अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में आप सबको खुशामदीद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज के इस ज़बरदस्त से लेसन के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले जल्दी से अपनी अपनी इंग्लिश की किताबें खोल लें और पेज नंबर 40 निकाल लें। सबका ध्यान किताब पर होना चाहिए। अब बहुत गौर से देखें और सुनें। याद रखें, ये हम इस सबक का आखिरी लेक्चर देख और सुन रहे हैं। पार्ट 1 देखने के लिए अभी चैनल विजिट करें या डिस्क्रिप्शन में सबक के पार्ट 1 का लिंक देखें। चलें फिर शुरू करें। तो चलें जल्दी से देखते हैं कि आज के इस मज़ेदार लेसन में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले वेलकम, फिर हम निशान हैदर की रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम अपने नेशनल हीरोज़ के बारे में जानेंगे, फिर बारी आएगी मुश्किल अल्फाज के मायने सीखने की, और आखिर में होगा एक छोटा सा टेस्ट और एक बहुत ही प्यारा सा मॉरल लेसन। नंबर 1, वेलकम टू आवर क्लास। क्या आप सब अपने मुल्क के सबसे बड़े फख्र के बारे में जानने के लिए पुरजोश हैं? नंबर 2, रीडिंग टाइम। हमारा टॉपिक है निशान हैदर। सब बच्चे अपनी किताबों पर उंगली रखें और मेरे साथ साथ फॉलो करें। I saw a few more sections there and finally went to the Nishan-e-Haider gallery. Here, I came to know about the Nishan-e-Haider and its value. We visited a special gallery to learn about the Nishan-e-Haider. तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि हमने म्यूजियम में घूमते हुए एक बहुत ही खास हिस्सा देखा जिसे निशान-ए-हैदर गैलरी कहते हैं, और वहां जाकर हमें पता चला कि निशान-ए-हैदर दरअसल क्या है और उसकी कितनी ज्यादा अहमियत है। Awarded to those soldiers and officers of the armed forces who sacrificed their lives for their country in an extraordinary act of bravery. It is the biggest award for the bravest soldiers. अब देखें बच्चों, जैसे आपके स्कूल में सबसे अच्छी पढ़ाई करने वाले को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है ना, बिल्कुल इसी तरह हमारी फौज में जो जवान सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाते हैं और अपने प्यारे मुल्क के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, उन्हें यह सबसे बड़ा और खास फौजी एजाज दिया जाता है। निशान-ए-हैदर का मतलब है मार्क ऑफ द लायन, मीनिंग इट इज द साइन ऑफ अ ब्रेव लायन। बच्चों, निशान-ए-हैदर का मतलब है शेर का निशान, और आपको तो पता ही है कि शेर कितना बहादुर और ताकतवर होता है ना। इसीलिए ये खास नाम उन फौजी जवानों के लिए इस्तेमाल होता है जो मैदान जंग में बिल्कुल शेरों की तरह डटकर खड़े रहते हैं और जरा भी नहीं घबराते। और अब हम चलते हैं अपने लेसन के अगले हिस्से की तरफ। नंबर 3, आवर नेशनल हीरोज। चलें देखते हैं कि ये अजीम अवार्ड किन किन हीरोज ने जीता है। अब जरा इस चार्ट पर गौर करें। ये उन 11, जी हां पूरे 11 बहादुर हीरोज़ की लिस्ट है जिन्होंने 1948 से लेकर 1999 तक ये एजाज़ अपने नाम किया। देखें, सबसे ऊपर 1948 में नायक सैफ अली जंजुआ का नाम है, और इसी तरह लिस्ट में सबसे आखिर में 1999 के हीरो हवालदार लालक जान का नाम आ रहा है। ये सब हमारे सच्चे हीरोज़ हैं और हमें इन सब पर बहुत फख्र है। The pictures of martyrs made us so proud. Those were our heroes. Kashif took their pictures. Seeing their pictures makes us feel very proud. तो बच्चों, इन अजीम शहीदों की तस्वीरें देखकर हमारा सर फख्र से बिल्कुल बुलंद हो गया। वो हमारे असली हीरोज़ थे, और काशिफ ने तो उनकी यादगार तस्वीरें भी अपने कैमरे में महफूज कर लीं। I explored the museum with my classmates for more than 3 hours. Soon it was time to go back. While leaving the museum, I felt I had gained a treasure trove of knowledge. We spent 3 hours and got lots of knowledge. जरा सोचिए, पूरे 3 घंटे तक अपने क्लास फेलोज के साथ म्यूजियम में नई और हैरान अंगेज चीजें देखना कितना मजेदार होता है। जब वो वहां से वापस जा रहे थे ना, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें दुनिया भर की मालूमात का एक अनमोल खजाना मिल गया हो। नंबर 4, डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग्स। अब बारी है इंग्लिश के कुछ बड़े बड़े और नए अल्फाज सीखने की। हमारा पहला लफ्ज है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मीन्स गिविंग अप समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर्स। उर्दू में इसे हम कहते हैं कुर्बानी, यानी जब आप अपने मुल्क के लिए या किसी बहुत अच्छे मकसद के लिए अपनी जान या कोई बहुत ही प्यारी चीज कुर्बान कर देते हैं। दूसरा लफ्ज है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स डूइंग समथिंग फार बियॉन्ड नॉर्मल। उर्दू में हम इसे कहेंगे गैर मामूली, मतलब कोई ऐसा जबरदस्त काम कर दिखाना जो आमतौर पर कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल किसी सुपर हीरो की तरह। और तीसरा लफ्ज है ट्रेजर ट्रोव। अ ट्रेजर ट्रोव इज अ वंडरफुल कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, जिसे हम उर्दू में बहुत आसानी से खजाना कह सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे इल्म और मालूमात का खजाना जो बच्चों को म्यूजियम की सैर से मिला था। चलें बच्चों, अब जल्दी से देखते हैं कि आज हमने इस पूरे सबक में क्या क्या सीखा।
हमने निशाने हैदर गैलरी की सैर की। हमने ये जाना कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है जो बहादुर तरीन फौजियों को मिलता है। और उसके अलावा हमने आर्मी म्यूजियम के बारे में भी पढ़ा, जहां बच्चों ने पूरे 3 घंटे गुजारे और इल्म का एक बड़ा खजाना हासिल किया। तो बताएं, था ना एक शानदार सबक? और अब बारी है सेक्शन 5 की, मॉरल एंड असेसमेंट यानी टेस्ट का वक्त। देखें तो सही किस किस ने ध्यान से सबक सुना है। शाबाश, तैयार हो जाएं। तो मेरा पहला सवाल, बताएं अब तक कितने फौजियों को निशाने हैदर से नवाजा जा चुका है? जरा याद करें, इस चार्ट पर कितने नाम थे? बिल्कुल सही, 11 यानी 11 बहादुर फौजियों को। वेरी गुड। दूसरा सवाल, क्या आप 1948 में निशाने हैदर जीतने वाले 2 शहीदों के नाम बता सकते हैं? जल्दी से सोचें। जी हां, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, नाइक सैफ अली जंजुआ और कैप्टन मोहम्मद सरवर। बहुत खूब। अब बताएं सवाल नंबर 3 का जवाब। निशाने हैदर का क्या मतलब है? याद करें, जंगल का सबसे बहादुर जानवर। जी बिल्कुल, शेर का निशान या मार्क ऑफ द लायन। एक्सेलेंट। चौथा सवाल, 1999 में निशाने हैदर हासिल करने वाले इन 2 हीरोज के नाम बताएं जो लिस्ट के बिल्कुल आखिर में थे। इसका जवाब है कैप्टन कर्नल शेरखान और हवालदार लालक जान। क्या बात है बच्चों, आप सबकी मेमोरी तो बहुत तेज है। और ये रहा आखिरी सवाल, तालिब इल्मों ने कितनी देर तक म्यूजियम की सैर की और मालूमात हासिल की? मुझे पूरा यकीन आप सबको इसका जवाब आता है। जी हां, 3 घंटे से ज्यादा वक्त के लिए। शाबाश, इसका मतलब है आप सब ने आज का सबक बहुत ही ज्यादा तवज्जो से सुना है। प्यारे बच्चों, आज के इस खूबसूरत सबक से हमने एक बहुत ही अहम पैगाम सीखा है। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर एंड रिस्पेक्ट आवर नेशनल हीरोज हु शोड एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेवरी। हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने इन कौमी हीरोज को याद रखें और दिल से उनकी इज्जत करें, जिन्होंने हमारे प्यारे मुल्क की खातिर गैर मामूली बहादुरी दिखाई और अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये सच्चे और असली हीरो हैं हमारे। मुझे आज की क्लास में आप सबको पढ़ाकर बहुत मजा आया। बराए करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सबक तक के लिए अपनी टीचर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।